हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर जो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जो तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग जूनियर डाटा एनालिस्ट। जो जूनियर डाटा एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए कॉग्निजेंट द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है, कहाँ करना है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वो भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो जॉब रोल है वो देख लो। ट्रेनी जूनियर डाटा एनालिस्ट, ठीक है, जो कि ट्रेनी के अंतर्गत आता है। जॉब पोजीशन रहेगी जूनियर डाटा एनालिस्ट। एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा फुल टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगी, तो देखो भाई, जूनियर डाटा एनालिस्ट मतलब डाटा के ओवरऑल में जो है डाटा के अंतर्गत काम रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी कस्टमर की रहेगी, उसे अप टू डेट रखना, उसे एक्यूरेट रखना, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अभी डाटा एनालिस्ट में एक्सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी एमएस एक्सेल अपन यूज करते हैं, तो एक्सेल में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कस्टमर का डाटा आपको एक्सेल थ्रू ही जो है इंप्रूव करना होता है, फाइंड करना होता है, तो एक्सेल थ्रू ही होता है। ठीक है, कस्टमर के साथ अच्छे से बात करनी होती है। सीधी सीधी जॉब माने तो भाई आपको कंपनी के साथ कस्टमर के क्लाइंट्स की जो रिलेशन है वो मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है, जूनियर डाटा एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स रहते हैं कस्टमर के, उनके साथ इंटरेक्शन करना, कंप्लेंट से उसे सॉल्व करना, और बाय द रूल कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं करना। जो भी है पॉलिसी के अंतर्गत ये काम होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड स्किल अगर बात करें तो इस कंपनी के लिए क्वालिफिकेशन लगता है एनी ग्रेजुएट डिग्री विद एनी स्ट्रीम। किसी भी डिग्री की, आप किसी भी स्ट्रीम की डिग्री हो आपके पास, बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड, तब आप इसके एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी बंधन नहीं है कॉग्निजेंट में अप्लाई करने के लिए, इस जॉब के लिए, कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही हो। ठीक है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ठीक है, स्किल्स की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था डाटा एनालिस्ट का जो काम है वो एक्सेल में ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सेल का जो है अच्छा खासा थोड़ा एडवांस अगर नॉलेज हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास हेल्पिंग कस्टमर इन लाइफ साइंस इंडस्ट्री में अगर उसके एक्सपीरियंस अगर है तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं है, फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एबिलिटी होनी चाहिए। कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना, उनके जो डाउट्स है उसे क्लियर करना, और डिटेलिंग में क्लोज अटेंशन देने की आदत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी तरीके से काम करो, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे फिक्स करना, इतना ही कंपनी चाहती है। जॉब लोकेशन इसकी बात करें तो कोलकाता रहेगा, हाइब्रिड रहेगा। सैलरी पैकेज इस कंपनी की बात करें तो एज पर कंपनी स्टैंडर्ड 4 to 6 लाख पर एनम का ये पैकेज है। मतलब एक फ्रेशर्स के लिए पैकेज, एक अच्छा खासा ये पैकेज आपको, स्टार्टिंग पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉग्निजेंट द्वारा। पैकेज फिर भी एक्सपेक्टेड है, आपकी स्किल्स और नॉलेज के ऊपर ही जो है पैकेज डिपेंड रहेगा, कितना आप डिजर्व करते हो, कंपनी आपको कितना प्रोवाइड करती है। अभी अप्लाई कैसे करें, ठीक है, इस जॉब के लिए, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्वालिफिकेशन स्किल्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग जूनियर डाटा एनालिस्ट। आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे फोटो की नीचे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके आपका जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और लॉगिन वगैरह करके, साइन इन वगैरह करके आप जो फॉर्म है सबमिट कर दो। फिर भी अगर आपको जो प्रोसीजर है वो अगर जाननी है, समझनी है, डिटेल में देखनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, कॉग्निजेंट अप्लाई प्रोसेस लिंक, और एक टाइम शेड्यूल दिया गया है। उस टाइम शेड्यूल से वो वीडियो देखोगे, लिंक पर क्लिक करके, तो पूरा जो प्रोसीजर है उसमें डिटेल में समझा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो वीडियो देखोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, एक झटके में आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब इस वीडियो की जो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी ओरेकल कंपनी की तरफ से। ओरेकल इज हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर मेंबर टेक्निकल स्टाफ जॉब रोल। जो मेंबर टेक्निकल स्टाफ जॉब रोल्स होते हैं, पोजीशन होते हैं, उनके लिए ओरेकल द्वारा हायरिंग निकल चुकी है, और खास करके तो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, और ओरेकल उन्हीं की तलाश में। ठीक है, तो एक फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जॉब रोल मेंबर टेक्निकल स्टाफ रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, या 2 से ज्यादा ईयर एक्सपीरियंस है, वो एलिजिबल है। मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है, और खास तौर से देखा जाए तो फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और 2 साल तक का अगर एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो।
अभी भाई आप जब जॉब ज्वाइन करोगे, ऑन बोर्ड हो जाओगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। तो आपको देखो जो सॉफ्टवेयर रहते हैं फॉर डाटाबेस एप्लीकेशन टूल्स एंड नेटवर्क्स, उसे क्रिएट करना होता है, फिक्स करना होता है जो भी प्रॉब्लम्स आती है, और अच्छे खासे नए सजेशन के साथ उसे इंप्रूव करना होता है। टीममेट्स, अच्छी खासी एबिलिटी होनी चाहिए टीममेट्स के मामले में। आप जब ऑन बोर्ड हो जाओगे तो आपको एक टीम बनाई जाएगी, आप उसका एक हिस्सा होंगे, और टीम को जो प्रोजेक्ट वापस सौंपे जाएंगे, काम वापस सौंपा जाएगा, तो आपको टीम को मिलके, ठीक है ना, कंबाइंड टीम को एक अच्छा जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करना होता है, और आपकी एबिलिटी जो है, काबिलियत उसमें दिखानी होती है। टीम मेंबर, एज अ टीम मेंबर आपको अपना काम जो है अच्छी तरीके से निभाना होता है, ठीक है। यह आपका जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस्टेब्लिश गाइडलाइंस, मतलब गाइडलाइंस के अंतर्गत कोड्स लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं उनके उनके जो बग्स रहते हैं उन्हें ढूंढना और उसे फिक्स करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए एक अच्छी उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए सजेशन देना, ये भी आपके रोल्स में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। भी ओरेकल क्या स्किल्स के जो कैंडिडेट्स है वो ढूंढ रहे, क्या उनमें रहना चाहिए कैंडिडेट्स में। तो भाई सबसे पहले एजुकेशन की बात कर ले तो भाई बैचलर्स या मास्टर डिग्री हो इन कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टेक्निकल फील्ड या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस अगर हो तो एक अच्छी बात है। 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या सिमिलर रोल में अगर है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी खासी जानकार होना चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स रहती है उसे सॉल्व करना और कोडिंग के साथ खेलना, मतलब कोड करने में एंजॉय, कोड करते समय वो खुद को एंजॉय करे, क्योंकि आपको काम जो करना है उसे आप एंजॉय करोगे तो एक काम की जो रुतबा होता है वो बढ़ता है और काम अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली जो कंपनी आपको प्रोजेक्ट्स देगी, इंडिविजुअली जो प्रोजेक्ट्स देगी, काम देगा, वो डेडलाइन के अंतर्गत उसे करना, और टीम में एज अ टीम मेंबर भी टीम के साथ जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो भी डेडलाइंस के अंदर आपको वो करना, कंप्लीट करना, वो आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। दिस इज द ग्रेट रोल फॉर समवन हु वांट टू, मतलब ये जॉब अपॉर्चुनिटी किन के लिए, तो भाई देखो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो प्रोजेक्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहता है, उन्हें चैलेंजेस उसे अच्छे लगते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव टीम का एक हिस्सा बनना चाहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखने को मिलती है। लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर रहेगा, कर्नाटका। ओरेकल सिलेक्शन प्रोसेस, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद में रिज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, बाद में इनिशियल इंटरव्यू रहेगा, फिर टेक्निकल असेसमेंट रहेगा, फिर पैनल इंटरव्यू रहेगा, फिर बिहेवियरल इंटरव्यू रहेगा, फाइनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक और जॉब ऑफर। ऐसे पूरे जो प्रोसीजर रहते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद ओपन होते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ओरेकल, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, ओरेकल अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए, ये स्किल्स जो है, क्वालिफिकेशन जो है, रिक्वायरमेंट्स कंपनी की, वो यहाँ पे पढ़ लीजिए। सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे आना और अप्लाई नाउ यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, ओरेकल मेंबर टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए। अगर आपको अप्लाई प्रोसेस भी डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, ओरेकल अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो टाइम शेड्यूल दिया है उस टाइम शेड्यूल से वो वीडियो देखना शुरू करोगे तो उसमें जो पूरी प्रोसीजर है डिटेल में समझाई गई है। अगर आप वो अप्लाई करोगे, वो वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद अप्लाई करोगे, अप्लाई प्रोसेस करोगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक झटके में सबमिट हो जाएगी, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब इस वीडियो की जो थर्ड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी इनफर्ड कंपनी की तरफ से। इनफर्ड इज हायरिंग 2024 बैच फ्रेशर्स फॉर ट्रेनी डीवॉप्स इंजीनियर। जो ट्रेनी डीवॉप्स इंजीनियर जॉब पोजीशन होता है, जॉब रोल होता है, उसके लिए इनफर्ड द्वारा हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट निकल चुका है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड डिटेल में आगे देखते हैं। जॉब रोल ट्रेनी डीवॉप्स इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है। कैटेगरी जॉब रोल की रहेगी वो ऑपरेशंस रहेगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो एंट्री लेवल, मतलब फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो एजुकेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगा बैचलर्स या मास्टर डिग्री। मिनिमम बैचलर्स करोगे तो बैचलर्स डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस में रहेगा, इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रहेगा तो वो एलिजिबल है। एटलीस्ट 60% मार्क के साथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग करना जरूरी नहीं है, आपने बीसीए कर लिया, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर लिया, आईटी की स्ट्रीम जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम की, कंप्यूटर फील्ड की जो स्ट्रीम्स की आपके पास ग्रेजुएशन है, किस कोई भी करो, कोई भी डिग्री करो, बीसीसीए करो, बीसीए करो, एमएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग करो, लेकिन 60% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएटेड 2024 तक हो जाना चाहिए, ठीक है।
टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अमेजॉन वेब सर्वर, AWS क्लाउड सर्विस के लाइक E2C, S3, RDS, लामड़ा एक्सेट्रा, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन, बैश, पावरशेल के बारे में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट्स के साथ अच्छे खासे हाथ मतलब उस हाथ बैठना, मतलब उसे अच्छी तरीके से यूज करते आना चाहिए, यही बात कहना है। और जो उप्स कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है। और सॉफ्ट स्किल की बात करें तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न करने की, अडेप्ट करने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, वर्बल एंड रिटन बोथ, ठीक है। जैसे लिनक्स और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में एक्सपीरियंस या नॉलेज हुआ तब भी अच्छी बात है। और पॉजिटिव एटीट्यूड और वर्क इथिक्स के साथ अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स आते हो, ये प्लस पॉइंट हो सकता है, तो एक बेहतर कैंडिडेट कंपनी के लिए आप माने जाओगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ ट्रेनी DevOps इंजीनियर थ्रू, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी अब जो AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसे मैनेज करने के लिए हेल्प करना, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्रिएट करना यूजिंग पाइथन, बैश, पावरशेल। तो मैंने यहाँ पे देखो स्किल्स के बारे में या टेक्निकल स्किल्स के बारे में वही डिस्कस किया कि भाई AWS आना चाहिए, पाइथन, बैश, पावरशेल आना चाहिए, तो वही हमने बात किया, ठीक है। मॉनिटर करना है एंड लॉग सिस्टम एक्टिविटी को हेल्प करना, उसे मॉनिटर करना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ कोड टूल लाइक टेराफॉर्म, एंसिबल, उसे लर्न करना, उसे यूज करना, वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जो AWS सिस्टम रहेगा, ठीक है, उसे उसका जो एनवायरनमेंट है वो सिक्योर है, कंप्लेंट उसके गाइडलाइंस के अंतर्गत है, ये देखना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आती है। लोकेशन इसकी बैंगलोर रहेगी। और हाउ टू अप्लाई, से अप्लाई कैसे करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये शॉर्टकट में निपटाया मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो फिर हाउ टू अप्लाई पर आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है इनफोर्ड की तरफ से, ठीक है। ट्रेनी DevOps इंजीनियर आप देख सकते हो, ऑपरेशन बैंगलोर कर्नाटका। फिर यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में। फिर यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन का जो फॉर्म है ओपन हो चुका है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, प्रोविंस मतलब स्टेट हो गया, पोस्टल कोड आपका एरिया का जो भी पोस्टल कोड पिन कोड है वो फिलअप कर दो, कंट्री सिलेक्टेड है, रिज्यूमे फिलअप कर दो। फिर इतना होने के बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है, लिंक्डइन अगर प्रोफाइल नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, n/a लिख दो, हो जाता है आपका काम, ठीक है। नहीं है फिलअप देना है तो दे दीजिए, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो लिख दो, अदरवाइज इंक्लूडिंग इंटर्नशिप भी की है तो वो लिख दो। अदरवाइज जहां आपको जवाब देने के लिए नहीं है तो आप पे, और वो कंपलसरी फिलअप है, स्टैटिक स्टाइल है तो कुछ नहीं करना, उसे n/a लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। फिर व्हाट इज योर ग्रेजुएशन ईयर, हाईएस्ट, ये सारी जो चीजें फॉर्म फिलअप करके फोटोग्राफ वगैरह देके सबमिट एप्लीकेशन पर फिलअप कर दो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 जॉब डिस्कस किए हैं, कॉग्निजेंट, ओरेकल और इनफर्ड, ठीक है। तो तीनों जॉब के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। इनफर्ड में कैसे अप्लाई करना वो प्रोसीजर हमने डायरेक्ट बता दी है, और दोनों के बारे में, ओरेकल और कॉग्निजेंट के बारे में आपको अप्लाई प्रोसेस की लिंक और तीनों जॉब की अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर दी गई है इस वीडियो में। तो वो देखो और अप्लाई करो, तीनों जॉब के लिए अप्लाई करो, एक अच्छा रहेगा। तीनों जॉब मतलब एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सारी जॉब्स रहेंगी, IT सेक्टर रिलेटेड ही सारी जॉब्स है, तो तीनों के लिए अप्लाई करो, आसानी रहेगी, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस आएगा अप्लाई करने। नेक्स्ट स्टेप पर आप चाहोगे, रिज्यूमे स्क्रीनिंग होने के बाद इंटरव्यू रहेगा, तो एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, इंटरव्यू कैसे देना, क्या देना, सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाती है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आती है, फिर भी अगर आपको इस जॉब रिलेटेड कोई सवाल है, डाउट है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है रिप्लाई कर देंगे आपको अच्छे तरीके से, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।